वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज जिस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो विषय थोड़ा सा साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ विषय है, मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ विषय है। और विषय यह है कि मानसिक गुलामी क्या होती है, यानी व्हाट इज मेंटल स्लेवरी। मानसिक गुलामी क्या होती है और इससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। क्योंकि मानसिक गुलामी एक बहुत बहुत एक तरह से बहुत जबरदस्त फैलती जा रही है। तो आज मेरी इच्छा हुई कि मैं इसी विषय पर अपना वीडियो तैयार करूं। तो मानसिक गुलामी मूलतः अगर देखा जाए तो लगभग पूरे समाज में इसका बहुत बड़ा प्रकोप रहा है, एंशियंट काल से ही, मेडिवल काल में और आज भी। तो मानसिक गुलामी एक तरह की कंडीशनिंग है, एक तरह की स्टेट ऑफ माइंड है, जिसमें व्यक्ति ऊपर से तो सही दिखता है लेकिन मानसिक रूप से वो बीमार होता है, मानसिक रूप से वो अपाहिज होता है, मानसिक रूप से वो गुलाम होता है। यानी किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी क्षेत्र का, किसी एक बहुत बड़े हीरो का, या किसी रंग का, रूप का, या किसी भी ब्रांड का बहुत ज्यादा एडिक्शन, उसके प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन एक तरह की मानसिक गुलामी कहलाती है। और मानसिक गुलामी से बच्चे भी प्रभावित है, युवा वर्ग भी प्रभावित है, और जितना मैच्योर आदमी दिखेगा वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो मानसिक गुलामी जैसे किसी व्यक्ति के लिए एक तरह से पूरा उतावला हो जाना, किसी एक्टर को लेकर, किसी एक्ट्रेस को लेकर बहुत उसके प्रति अंधभक्ति पैदा हो जाना, यानी उसकी सच्चाई भी दिखाई ना दे, उसके असली करतूत भी दिखाई ना दे कि वो समाज में कैसा एक तरह से अभद्र एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। उसके बावजूद भी जो कम बुद्धि के लोग होते हैं वो उस व्यक्ति के गुलाम बन जाते हैं जिसका समाज को, राजनीति को, अर्थशास्त्र को, कल्चर को कोई योगदान नहीं होता। तो व्यक्ति की गुलामी भी हो सकती है, किसी वस्तु जैसे किसी ब्रांड के प्रति बहुत ज्यादा वो हो जाना, हैबिचुअल हो जाना या कंडीशनिंग हो जाना। तो मानसिक गुलामी का जो विषय है बड़ा विस्तृत है, बहुत वाइड विषय है। इसके पैराडाइम्स बहुत इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। यानी मानसिक गुलामी एक तरह की स्टेट ऑफ माइंड होती है। मानसिक गुलामी एक अवस्था होती है कि जब इंसान लॉजिक्स को नहीं मानता, रैशनैलिटी को नहीं मानता, उसको जो कुछ बस अंधभक्ति, पाखंड, सब कुछ उसी में वो डूब जाता है। तो विषय बहुत मॉडर्न है, लेकिन विषय में मूलभूत रूप से हम कवर करेंगे कि आजकल समाज में कैसी मानसिक गुलामी फैल रही है। वो चाहे किसी सिस्टम को लेकर, चाहे किसी व्यक्ति को लेकर, चाहे किसी वस्तु को लेकर, चाहे किसी धर्म को लेकर, चाहे किसी रंग को लेकर, चाहे किसी रूप को लेकर, किसी ब्रांड को लेकर। तो ये मानसिक गुलामी से, क्योंकि इंसान मूलतः सोसाइटी में रहता है, वहीं पे उसका जन्म होता है। जैसे रूसो एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं, उन्होंने कहा है कि मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। यानी इंसान जो है वो स्वतंत्र हालातों में पैदा होता है, लेकिन यहां पर वो गुलामी में जकड़ा हुआ है। कोई सामाजिक गुलामी हो सकती है, आर्थिक गुलामी हो सकती है, राजनीतिक गुलामी हो सकती है, धार्मिक गुलामी हो सकती है, कोई सभ्याचारिक या कल्चरल गुलामी हो सकती है। तो गुलामी मूलतः घूम फिरकर ये मानसिक गुलामी होती है, क्योंकि हमारी जो पूरी फिजिकल बॉडी होती है वो दिमाग से कंट्रोल होती है, और हमारी पूरी फिजिकल बॉडी से दिमाग कंट्रोल होता है। तो मूल रूप से अगर देखा जाए, मानसिक गुलामी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ रही है। किसी व्यक्ति को जैसे देखा जाए, कोई व्यक्ति नेहरू का मानसिक गुलाम हो जाएगा, अंबेडकर का मानसिक गुलाम हो जाएगा, गांधी का, पटेल का, सुभाष का। जबकि होना यह चाहिए कि उसको हम बड़े पर्सपेक्टिव में इन पर्सनैलिटी को पढ़ें, लेकिन हालात ये है, एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे नाजीवाद का दौर है, जैसे फांसीवाद का दौर है। आप कोई बहुत बड़े हिस्टोरिकल लीडर्स के बारे में कोई भी बात आप कर नहीं सकते, जबकि डेमोक्रेसी में होना यह चाहिए कि किसी भी
मतलब हेल्दी कन्वर्सेशन पर बात होनी चाहिए। स्वस्थ संवाद किसी भी डेमोक्रेसी की पहली पहचान है, पहली निशानी है। लेकिन जो अंधभगत होते हैं वो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, क्योंकि उनका अपना कोई लॉजिक नहीं होता, उनकी अपनी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती, उनका अपना कोई वे ऑफ टॉकिंग नहीं होता। तो मूलतः अगर देखा जाए अंधभक्ति या मानसिक गुलामी जो समाज को प्रभावित करती है, मानसिक गुलामी किसी भी व्यक्ति को परिवार से मिलती है, समाज से मिलती है, जैसे हालातों में वो रहता है उसका एक दायरा बन जाता है सोचने का। कहते हैं ना, जो अंदर होगा वही बाहर निकलेगा। तो इस प्रकार मानसिक रूप से जो गुलाम व्यक्ति होता है वो एक तरह से कुएं के मेंढक की तरह होता है। उसको जो, जैसे मेंढक जो कुएं में होता है, उसको जो कुएं में जो चीजें होती है वही दुनियादारी लगती है। जबकि होना यह चाहिए कि उसको अपने लेवल से बाहर जाकर हर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल इशू पर बात करनी चाहिए। तो मेरा यह मानना है कि जो मानसिक गुलामी है, ज्यादातर मानसिक रूप से गुलाम वो होते हैं जो दूसरे लोगों से इंफॉर्मेशन बोरो करते हैं, फिर उनको इंटरप्रेट करके फिर उनको एनालाइज करते हैं। लेकिन मूल रूप से जो मानसिक रूप से गुलामी है वो व्यक्ति बहुत ज्यादा तरक्की नहीं करता। वो अब कभी इंडिपेंडेंट फैसले नहीं ले सकता, वो किसी भी आजाद विचार को बर्दाश्त नहीं करता। जबकि हमें किसी भी विचार को पूरा प्रभावशाली तरीके से उसके ऊपर विचार विमर्श करके आगे बढ़ाना चाहिए, और एक पूरे आत्मसम्मान के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे संकल्पबद्ध होकर आगे बढ़ने की हमें एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो मानसिक गुलामी एक ऐसी गुलामी है जिसके कारण व्यक्ति ना कोई इंडिपेंडेंट फैसला ले सकता, ना वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग कर सकता, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उसमें डेडिकेशन की कमी होती है, उसके अंदर विल पावर नहीं होती। मानसिक रूप से जो गुलाम व्यक्ति होता, दिखने में वो बिल्कुल स्वस्थ आपको दिखाई देगा, लेकिन वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होता। उसका हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत डाउन होता है, क्योंकि किसी भी हेल्दी व्यक्ति की जो एक इंडिकेशन तो यही है कि वो खुश कितना है ओवरऑल लाइफ में। हेल्दी उसी को कहा जाएगा। अब जैसे इंडिया का हेल्दी इंडेक्स बहुत पीछे है, हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत पीछे है, तो इसका मतलब यह है कि इंडिया ओवरऑल में इतना खुश नहीं है जितना कि और कई देश है, जैसे स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, तो उनका हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज्यादा है। तो मेरा यह कहने का मतलब है कि जो मानसिक गुलामी है वो व्यक्ति के हर पल पर दायरे लगा देती है। वो सोचेगा कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, वो सोचेगा कि आज मंगलवार है, वो सोचेगा कि आज शुक्रवार है, वो सोचेगा कि आज सोमवार है। तो उसका हर फैसला परंपरागत होता है, ट्रेडिशनल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कंजर्वेटिव होता है, ऑर्थोडॉक्स होता है, यानी उसका आइडिया साइंटिफिक नहीं होता। तो मेरा यह मानना है कि मानसिक रूप से गुलाम, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो व्यक्ति हो, वो बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर सकता। तो इसलिए उसको चाहिए कि वो अपना लेवल ऑफ थिंकिंग बढ़ाए, अच्छी चीजों के प्रति रुचियां बढ़ाए, ना कि किसी ब्रांड का, जैसे उसको कोई टी शर्ट लेनी है, कोई शूज लेना है या कोई कपड़ा लेना है, तो उसके लिए वो हमेशा ब्रांड को ही मतलब मार्का ना माने, जबकि उसकी क्वालिटी के ऊपर ध्यान दे कि उसको हमें कितना यूटिलाइज करना है। तो मानसिक गुलामी बहुत जबरदस्त फैली हुई है, सामाजिक क्षेत्र में भी, आर्थिक क्षेत्र में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी। अपने इंडिपेंडेंट फैसले कोई नहीं ले पा रहा है, इसके लिए मानसिक गुलामी जिम्मेदार है। तो हर इंसान को मेरा ये पर्सनल उनसे अपील है कि हर इंसान को अपने से बाहर निकलकर डिफरेंट कल्चर के लोगों से बात करनी चाहिए, डिफरेंट लैंग्वेजेस को समझने की कोशिश करनी चाहिए, डिफरेंट फिलोसफी को कंपेरेटिव स्टडी करना चाहिए, ताकि उसका सोच का दायरा बढ़े। क्योंकि जो ही सोच का दायरा बढ़ता है तो निश्चित रूप से मानसिक गुलामी कम होती है, क्योंकि मानसिक गुलामी एक तरह का बहुत बड़ा इन्फेक्शन है। मानसिक गुलामी एक तरह की एपिडेमिक्स है जो धीरे धीरे व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, उसी से शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसलिए मानसिक गुलामी से अगर बाहर निकलना है तो हमें जरूर कुछ अल्टरनेट हमारे पास होना चाहिए। सिर्फ इस बात से काम नहीं चलेगा कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से गुलाम है
या वो व्यवस्था मानसिक रूप से गुलाम है। उसको बाहर निकलने का भी रास्ता हमें देना होगा। तो मानसिक रूप से गुलाम एक तरह से मतलब वो फांसी के फंदे में फंसा होता है, वो अंधभक्ति का शिकार होता है, वो भूल भुलैया में होता है, वो किसी उस चीज को सच मान बैठा होता है जिसके उसके पास हिस्टोरिकल एविडेंस भी नहीं होते। सिर्फ और लोग मान रहे हैं तो उसने भी मान लिया, उसने ये अपनाया तो इसलिए हमने ये अपनाया। तो उसका अपना कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं होता है, कोई उसकी गंभीरता नहीं होती है, कोई उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं होती, यानी उसको अपना भी एहसास नहीं होता कि वो क्या है, उसके अंदर क्या विराजमान है, किन चीजों पर वो खड़ा है, कहां वो स्टैंड करता है। तो मेरा ये मानना है कि जो मानसिक गुलामी है ये एक दो दिन की नहीं होती। जैसे कहते कि गर्भ का बैठा हुआ डर है, तो ये एक मतलब हमारे को कुछ चीजें डीएनए में भी मिलती है। अब जैसे अंबेडकर ने कहा था कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो गुलामी की बेड़ियां तोड़ देगा। गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो गुलामी की बेड़ियां तोड़ देगा, यानी वो अपने आप को आजाद कर लेगा। लेकिन हालात इसके उलट है कि अंबेडकर के अंध भक्तों ने ही अंबेडकर की बात को नहीं माना। वो आज सबसे बड़े गुलामी में जीवन जी रहे हैं। उनका सामाजिक, उनका आर्थिक, उनका राजनीतिक, उनका धार्मिक, उनका सांस्कृतिक जीवन बिल्कुल दिन प्रतिदिन महागुलामी की तरफ जा रहा है, गर्त में जा रहा है। तो मेरा यह मानना है कि मानसिक रूप से गुलाम कोई व्यक्ति हो सकता है, व्यवस्था हो सकती है, और जो कि उसके ओवरऑल हैप्पीनेस इंडेक्स को प्रभावित करती है। अब बात यह है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए, कि मानसिक गुलामी तो है लेकिन इससे बाहर कैसे निकला जाए, इससे मुक्त कैसे होया जाए, इससे आउट ऑफ वे कैसे, इसको गुड बाय कैसे किया जाए मानसिक गुलामी को। क्योंकि मानसिक गुलामी की एक चरम अवस्था आती है जब इंसान जो मानसिक रूप से गुलाम व्यक्ति है वो पढ़ता लिखता नहीं है, वो सिर्फ किसी चीज को इसलिए फॉलो करता है कि दूसरे उसको फॉलो कर रहे हैं, उसका अपना अध्ययन बिल्कुल जीरो होता है, वो हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं देखता। उसको पूछा जाए कि आपने कौन सी किताबें पढ़ी तो वो बिल्कुल नतमस्तक हो जाता है और हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि जो मानसिक रूप से गुलाम व्यक्ति है उसको बाहर निकालने के लिए एक फिलोसफी का होना बहुत जरूरी है, एक दर्शन का होना बहुत जरूरी है, एक टीचिंग सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो दर्शन होता है, जो टीचिंग सिस्टम होता है, वो हमारे लिए एक डायरेक्शन का काम करता है, वो हमारे लिए एक इंडिकेशन, एक गाइडिंग स्टार का काम करता है, यानी उसका एक स्टैंडर्ड बन जाता है कि वहां से उसको आगे जाना है। तो मानसिक रूप से गुलाम व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए उसको जरूर एक दर्शन से प्रभावित होना चाहिए, उसको पढ़ना लिखना चाहिए। जैसे भारत में एक बहुत बड़ा दर्शन है जिसको मैं रेकमेंड आपके लिए करूंगा कि बेगमपुरा सिख दर्शन है। एक ऐसा दर्शन जो हमारे को बेगम बनाता है, जो हमारी एक स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट करता है जहां पे कोई दुख दर्द नहीं होंगे। वैसे मूलतः देखा जाए तो बेगमपुरा का जो दर्शन है वो सतगुरु श्री रविदास जी के द्वारा दिया गया, और सतगुरु श्री रविदास जी कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सम रहे रविदास रहे प्रसन्न। यानी स्वराज एक ऐसा चाहते हैं जिसमें सभी को समानता हो, किसी को किसी बेसिक सहूलियत की दिक्कत ना आए। तो सतगुरु रविदास जी की वाणी को श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मानित किया गया, बहुत बड़े विचारक थे वो। तो इस प्रकार उन्होंने जो दर्शन दिया उसको बेगमपुरा दर्शन कहा गया। यानी उन्होंने एक ऐसे स्टेट की कल्पना की, एक ऐसे देश की कल्पना की, एक ऐसे राज की कल्पना की, एक ऐसी राज व्यवस्था की कल्पना की, एक ऐसी फिलॉसफी की कल्पना की कि जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक दुखी नहीं होगा, उसके ऊपर कोई अननेसेसरी टैक्स नहीं लिया जाएगा, उसको अपने ख्यालातों को एक्सप्रेस करने का अधिकार होगा। यानी एक आजादी का माहौल, एक आत्मसम्मान का माहौल, एक स्वाभिमान का माहौल, एक सेल्फ रिस्पेक्ट का माहौल देने की कोशिश की सतगुरु श्री रविदास जी महाराज ने। तो इस प्रकार बेगमपुरा एक आइडियोलॉजी है, एक फिलोसफी है, इसको अपनाकर हम जरूर गुलामी की मानसिकता से बाहर आ सकते हैं। जो जो हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, हम हैबिचुअल होते हैं इस कल्चर में, क्योंकि कल्चर बहुत स्ट्रोंग होती है। अब कहा जाता है ना कि राजनीतिक अगर सत्ता प्राप्त हो जाए तो वो भी अस्थायी होती है,
सामाजिक सत्ता प्राप्त हो जाए वो भी अस्थायी होती है, आर्थिक मजबूती भी अस्थायी होती है, लेकिन जो सांस्कृतिक मजबूती होती है, जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो सांस्कृतिक स्थानांतरण होता है, वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है। उसके माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी वो पूरे का पूरा सिस्टम, पूरे का पूरा परिवार, पूरे का पूरा समाज एक तरह से आगे बढ़ता है। उसका जीने का तरीका, उनका बात करने का तरीका, उनकी लैंग्वेज, क्योंकि गुलाम की लैंग्वेज अलग होती है, आजाद की लैंग्वेज अलग होती है। गुलाम लोगों का दर्शन अलग होता है, आजाद लोगों का दर्शन अलग होता है। दर्शन से ही कोई समाज गुलाम बनता है और दर्शन से ही कोई समाज आजाद ख्यालों में बनता। यानी जितने भी देश बने हैं वो किसी दर्शन से बने हैं। जितने भी देशों का पतन हुआ है वो दर्शन से ही हुआ है। जितनी भी क्रांतियां विश्व में हुई है, चाहे वो अमेरिकी क्रांति है, चाइनीज क्रांति है, रशियन रेवोल्यूशन है, इंग्लैंड की क्रांति, वो सारी दर्शन से ही प्रभावित होकर सफल हुई है। तो मेरा यह मानना है कि जो मानसिक गुलामी है ये एक ऐसी गुलामी है जो पूरे के पूरे यूनिवर्स में नेगेटिविटी फैलाती है। क्योंकि जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, उसमें जो आप फेंकते हैं वही वापस आता है। तो अगर हम पॉजिटिविटी डालेंगे, आजाद ख्यालात डालेंगे, तो आजाद ख्यालात आएंगे। अगर हम गुलामी की मानसिकता यूनिवर्स में देंगे तो गुलामी की मानसिकता बाहर आएगी। तो मेरा यह मानना है कि जो मानसिक गुलामी है उससे बाहर आने के लिए हमें निरंतर नए नए विषयों को पढ़ना चाहिए और फिलोसॉफिकल विषयों को जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे कि मैं आपके सामने एक उदाहरण दे रहा था कि बेगमपुरा सिख दर्शन जो है, जो हमें आजाद करता है। अब जैसे गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, हमारे 10वें पातशाह, कि चिड़ी से मैं बाज लड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। तो इस प्रकार उन्होंने एक ऐसा दर्शन दिया कि मैं तो चिड़ी को भी बाज की तरह उड़ाता हूं और जो गिदड़ मानते हैं अपने आप को, उनको मैं शेर बना देता हूं और एक एक व्यक्ति को मैं इतना मजबूत बना देता हूं कि वो अकेला भी 1.25 लाख से लड़ने की ताकत रखता है। तो ऐसे थे हमारे 10वें पिता गुरु गोविंद सिंह जी, जिनको हम सैल्यूट करते हैं, जिनको हम बहुत ही सत्कार करते हैं। तो उन्होंने एक ऐसा दर्शन दिया जो आजाद ख्यालातों को पैदा करता है, आजाद कल्चर को पैदा करता है, आजाद सभ्याचार को पैदा करता है और एक बहुत बड़ी यूनिटी, एक बहुत बड़ा सिख एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ महाराजा रणजीत सिंह जी के नेतृत्व में, जिनका पूरे का पूरा खालसा राज बंदा बहादुर सिंह जी के टाइम में आप देखें कितना बड़ा विस्तृत साम्राज्य हो गया था। पूरे भारत के लगभग तीसरे हिस्से में उस समय वो साम्राज्य फैला हुआ था। और महाराजा रणजीत सिंह के काल में देखो, विदेशों से भी सैनिक और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जॉब करने आते थे। तो ऐसा राज उन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने हमारे को देने की एक भरोसा जताया और इतना आत्मविश्वास दिया। तो मानसिक गुलामी से निकलना डेली आपको मेहनत करनी पड़ती है, डेली आपको सोचना पड़ता है, नित्य नए नए प्रयास करने पड़ते हैं, नित्य नए नए संकल्प लेने पड़ते हैं, नित्य अपनी विल पावर को स्ट्रोंग करना पड़ता है। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि जिनकी जात और कुल माही, सरदारी ना भई किदाही, तिन्हीं को सरदार बनाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं, इन गरीब सिखन को देऊं पातशाही, याद करे हमारी गुरियाई। कि जिनकी जात और कुल माही, सरदारी ना भई किदाही, तिन्हीं को सरदार बनाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं, इन गरीब सिखन को देऊं पातशाही, याद करे हमारी गुरियाई। नहीं, समाज का जो सबसे निचला तबका था, जो वंचित वर्ग, जो मानसिक रूप से गुलाम था, उसको बाहर निकालने के लिए गुरु गोविंद साहब ने बोला कि मैं इनको ऐसा बना दूंगा, जो निचले तबके के लोग हैं, कि वो हुक्मरान बनेंगे, वो सरदार बनेंगे और निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ी पातशाही के मालिक होंगे और यह एक बहुत बड़ा काम होगा। यानी गुरु गोविंद सिंह समाज का जो बिल्कुल डिप्राइव्ड क्लास है, क्योंकि प्राचीन काल में 2 तरह की डिस्क्रिमिनेशन रही है, एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी जाति के आधार पर विभेद और लिंग के आधार पर विभेद। यह प्राचीन काल से ही रही है। इन दोनों को ही अगर फोकस किया, इनको खत्म करने का अगर बुलंद इरादा किसी ने उठाया, तो वो हमारी सिख फिलोसफी है। गुरु नानक साहब भी कहते हैं कि सो क्यों मंदा आकिए, जित जन्मे राजन,
सो क्यों मंदा आखिए जित जन्मे राजा। तो इस प्रकार गुरु ग्रंथ साहब एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल है, जिसके माध्यम से हम मानसिक गुलामी से बाहर आ जाते हैं। और जो जो हम मानसिक गुलामी से बाहर आते हैं, हमारी लैंग्वेज में परिवर्तन आता है, क्योंकि लैंग्वेज इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी कल्चर, और उसके माध्यम से हमारी कल्चर में चेंज आता है। हमारा रहन सहन, हमारी आदतें, हमारी पॉजिटिविटी, और हम हमेशा फिर सच को, हिस्टोरिकल सच को एक्सपोज करते हैं। तो मेरा यह मानना है कि मानसिक रूप से जो गुलामी है, उससे अगर आपको बाहर निकलना है तो निश्चित रूप से आपको अपने अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा, आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, आपको एक प्रभावशाली ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, नकली लाइफ आपको जीना छोड़ना पड़ेगा। तो मेरा यह मानना है कि ये एक बहुत बड़ा दर्शन हमारे सामने है, बेगमपुरा सिख दर्शन। इसको मानकर हम निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं और निश्चित रूप से मानसिक गुलामी से हम मुक्त हो सकते हैं। वैसे मानसिक गुलामी कट जाती है जब गुरु की कृपा हो, तो गुरु की कृपा के बिना यह नहीं होता, क्योंकि एक बहुत बड़ी मानसिक गुलामी बीमारी होती है, एक बहुत बड़ी व्याधि होती है। उससे अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें निश्चित रूप से एक दर्शन को मानना चाहिए, फिलोसॉफी को मानना चाहिए, और एक बहुत बड़ा दर्शन हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि हिस्टोरिकल बिल्कुल टेस्टेड है, जो बिल्कुल प्रूव करके देखा गुरु साहबों ने। बहुत बड़ा लंबा चिंतन उन्होंने किया, बहुत बड़ी रिसर्च करी, और ये हमारा साझा दर्शन है, ये हमारी एक कंपोजिट हेरिटेज है, जिसमें उस समय के समकालीन लगभग सभी भक्तों को, सभी संतों को शामिल किया। गुरु साहबों का विचार बहुत अहम था। गुरु अर्जुन देव जी ने सभी उस टाइम के जो कंटेम्परेरी हमारे जो फिलोसफर थे उनको ऐड किया, उनकी वाणी को ऐड किया, ताकि पूरे भारत के लेवल पर, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लेवल पर उस विचार को फैलाया जा सके। और गुरु ग्रंथ साहब का जो विचार है वो समानता का विचार है, वो मानववाद का विचार है, वो स्वतंत्रता का विचार है, वो समकालीन डेवलपमेंट का विचार है। तो इसको हमें मानना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से मानसिक गुलामी दूर हो सकती है और आप एक ज्यादा लॉजिकल हो जाएंगे, ज्यादा रैशनल हो जाएंगे, ज्यादा आस्थावान हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आप सच्चे आस्तिक नहीं होते तो जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता। आस्था का होना बहुत जरूरी है, बिलीफ सिस्टम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने बड़े बड़े परिवर्तन आए हैं वो आस्था से ही परिवर्तन आते हैं, आपके बिलीफ सिस्टम से परिवर्तन आते हैं, आपके कॉन्फिडेंस से परिवर्तन आते हैं, आपके डेडिकेशन से परिवर्तन आते हैं, आपकी विल पावर से परिवर्तन आते हैं। तो इन चीजों को हमें मानना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से मानसिक रूप से जो गुलामी है, जैसे मैंने बताया कि किसी व्यक्ति की हो सकती मानसिक रूप से गुलामी, किसी वस्तु के प्रति आप हो सकते हो, किसी क्षेत्र के प्रति हो सकते हो, किसी लिंग के प्रति हो सकते हो, किसी रंग के प्रति हो सकते हो। उन सब से आपको मुक्त होना है और आपको एक वाहेगुरु का एक पूरा कृपा आपके ऊपर हो सकती है। जैसे गुरु ग्रंथ साहब महायोद्धा कबीर साहब ने कहा है कि सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। मतलब एक इतना बड़ा हमारे पास दर्शन है जो हमेशा हमें वीरता की बातें सिखाता है, हमेशा हमें आत्म सम्मान, आत्म विश्वास, अनुशासन की बातें। क्योंकि बेगमपुरा सिख दर्शन पूरे का पूरा एक अनुशासन है, पूरे का पूरा एक सिलेबस है, पूरे का पूरा एक टीचिंग सिस्टम है। और टीचिंग सिस्टम से सबसे पहले जो होता है उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उससे हमारा कैरेक्टर और ज्यादा उज्जवल होता है, हमारा चरित्र और ज्यादा उज्जवल होता है। और जो ही चरित्र उज्जवल होता है तो चरित्र से ही फिर देश बनता है, राष्ट्र निर्माण होता है। तो चरित्र निर्माण पहली सीढ़ी है किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए, किसी भी दर्शन के एप्लीकेशन के लिए। तो हमें सबसे पहले इस चीज को मानना पड़ेगा कि बेगमपुरा जो सिख दर्शन है वो एक महान दर्शन है जो कि गैर बराबरी के खिलाफ काम करता है। और इसका उद्देश्य जो दीनहीन लोग हैं समाज के, जो वंचित वर्ग है, उनको मानसिक गुलामी के दुष्चक्र से बाहर निकालना, उनको किसी भी तरह के उनमें कोई विषय विकार ना रहे, किसी भी तरह की कोई निंदा, कोई झूठ, कोई चुगली, कोई लोभ भावना, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष या विरोध उनके अंदर ना रहे। अब जैसे जपू जी साहब में लिखा हुआ पौड़ी नंबर 28 में
कि मनि जीते जगु जीत, यानी जिसने अपने मन को जीत लिया वो दुनिया का सबसे बड़ा हुक्मरान है। गुरु नानक साहब जी बोलते हैं जपू जी साहब में कि मनि जीते जगु जीत, यानी जो व्यक्ति, जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है वो पूरे संसार को जीत लेता है, वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेता है। तो मन को जीतने का जो मेन काम कौन करता है? दर्शन करता है। तो बेगमपुरा सिख दर्शन जो हमारे को निर्विकार बना देता है, निर्भय बना देता है, एक बहुत मजबूती से वो बताता है। और इसके अलावा गुरु रविदास जी महाराज ने भी गुलामी से मुक्त होने के लिए कहा था कि पराधीनता पाप है जान ले उरे मीत, रविदास पराधीन से कौन करे है प्रीत, पराधीन को दीन क्या पराधीन बेदीन, रविदास पराधीन को सब ही समझे हीन। तो गुरु रविदास जी कहते हैं कि जो पराधीनता है वो एक तरह से पाप है। इस चीज को हम जितना जल्दी हो सके हमें मानना चाहिए। और जो पराधीन व्यक्ति होता है उससे कोई प्यार नहीं करता, कोई उससे प्रेम नहीं करता। पराधीन को दीन क्या पराधीन बेदीन, यानी पराधीन के अंदर अपना स्वाभिमान नहीं होता और पराधीन हमेशा बेदीन होता है, यानी बिना किसी जमीर का होता है वो। रविदास पराधीन को सब ही समझे हीन। रविदास जी महाराज कहते हैं कि जो पराधीन होता है उसको सभी हीन समझते, इसलिए पराधीनता या मानसिक गुलामी एक तरह का पाप होता है। एक बड़ी नकारात्मक मुझे लगता है कि एक विचार होता है। इससे हमें जितना जल्दी हो सके बाहर निकलना चाहिए। और इससे बाहर निकलने का जो दर्शन है बेगमपुरा सिख दर्शन, वो विश्व का सबसे प्राचीन दर्शन है और आज भी ये पूरे विश्व के लगभग हर देश में कायम है और हर देश में ये समानता फैला रहा है, हर देश में ये स्वतंत्रता फैला रहा है, हर देश में ये पूरा मानववादी दृष्टिकोण के माध्यम से हमें गुरु साहबों के बारे में बता रहा है कि गुरु साहबों ने कितना लंबा संघर्ष किया, कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानी दी, जब जाके जो है एक समतावादी समाज की कल्पना सही सिद्ध हो सकी। तो मुझे लगता है कि जो मानसिक गुलामी है ये एक बहुत विस्तृत टॉपिक है, बहुत वैचारिक विषय है, आइडियोलॉजिकल सब्जेक्ट है। इस पे विचारों पे ही काम करना होता है। और विचार कहां से बनते हैं? हमारी आदतों से, कि हमारे अंदर सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, त्याग भावना होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये विचार जो हम करते हैं तो उतने ही हम जैसे जीवन में ज्यादा निखार हमारे आ जाता है। तो इस प्रकार मेरा मानना है कि अगर हम अपनी व्यक्तिगत आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, अगर हम देश में हुक्मरान बनना चाहते हैं, तो इस मानसिक गुलामी से हमें बाहर निकलना होगा। और जो भी पॉलिटिकल या जो सामाजिक पर्सपेक्टिव चल रहा है उससे थोड़ा सा दूर हटके व्यक्तिगत लक्ष्यों के लिए काम करना पड़ेगा, तभी हम मानसिक गुलामी से दूर आ सकते हैं। और मानसिक गुलामी से दूर आने का जो सबसे बड़ा माध्यम है वो है दर्शन, बेगमपुरा सिख दर्शन, जो कि हमें पाखंडवाद से मुक्त करता है, जो कि हमें अंधविश्वासों से, भ्रमों से बाहर करता है और जितनी भी ये एक तरह की भूल भुलैया है उससे हमें मुक्त करता है। तो निश्चित रूप से अगर हम मानसिक रूप से आजाद होते हैं तो हम सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से, सभ्याचारिक रूप से मजबूत होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे आज रजा चाहूंगा। सभी को वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।